मतलब जो है पानी पूरी वो 10 का 5 मिलता है एक प्लेट, और फ्रूट चाट जो है वो 10 रुपये का एक प्लेट मिलता है। पहले तो बच्चों में स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगी, दूसरा होगा कि बच्चों में यह हिचक नहीं रहेगी कि हम अपने अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली है तो मुझे सरकारी नौकरी पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। बल्कि ग्रामीण परिवेश है और ग्रामीण परिवेश में सुंदर वातावरण तैयार करना बड़ा कठिन काम है, तो यह सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। अच्छा कार्यक्रम है और हम अपनी तरफ से निर्देशक को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इस तरह के सोच को डेवलप किया है, ग्रामीण स्तर पे इस तरह के सोच को डेवलप किया है। ये सोच जो है बच्चों के स्किल को डेवलप करेगा। तो बाल मेला का आयोजन किया गया है, उनके निदेशक के द्वारा यहाँ पर बाल मेला का आयोजन किया गया है और जिला पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष हमारे हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं प्रत्येक जगह पर जो स्टॉल लगाया गया है, छात्र छात्राओं के द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। और ऐसे में जो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं जिला पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शालिग्राम सिंह यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो छात्र छात्राओं के द्वारा बताया जा रहा है कि जो अलग अलग स्टॉल लगाया गया है, कहीं गन्ना जूस है और फिर कहीं कॉस्मेटिक सामान है, फिर और अन्य जूस हैं और कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं जो यहाँ पर छात्र छात्राओं के द्वारा लगाए गए हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर छात्र छात्राओं के द्वारा आकर्षक स्टॉल भी लगाया गया है और आपने इस विद्यालय में पहला बार सर आपका आगमन हुआ है, कैसा प्रतीत कर रहे हैं? ये तो अकल्पनीय है और इस सोच के लिए हम डायरेक्टर साहब को, जो इसके प्रधानाचार्य भी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि लोगों के बीच ये जागृति पैदा कर रहे हैं, बच्चों को ये बतला रहे हैं कि कोई काम खराब नहीं होता। बहुत सिंपल शब्द में हम आपको बता रहे हैं कि कोई काम खराब नहीं होता और कल यही बच्चे जब बड़े होंगे, नौकरी उनको नहीं मिलेगा तो उनकी कोई समस्या नहीं होगी। तो ये जीने की कला सिखा रहे हैं। हम इसलिए प्रधानाचार्य महोदय को हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सर, आपने स्वच्छता को लेकर काफ़ी बारीकी से लोगों को बताया, यहाँ के छात्र छात्राओं को बताया और जो यहाँ के निदेशक हैं उन तमाम लोगों को खासकर स्वच्छता पर ज़्यादा आपने जोर दिया। मैंने ये कहा कि जब मैं गया हूँ, विदेश भी गया हूँ, जाता भी हूँ, तो देखता हूँ कि आप कभी कभी सोचते हैं कि यहाँ के लोग जब दिल्ली या चंडीगढ़ आप जाएंगे तो बहुत साफ लगेगा, तो साफ केवल चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा नहीं लगता है, आम लोगों की सहभागिता, बच्चों की सहभागिता, उसके पिता की सहभागिता से ऐसा होता है। तो बच्चे के दिमाग में जब आप डालेंगे तो वही बच्चा जब बड़ा होगा तो सोचेगा कि हम बाथरूम जाएं तो उसमें पानी डालें, हम कचरा नहीं फेंकें, सड़क पर गंदी चीज़ नहीं डालें। ये संस्कार डाल रहे हैं हेडमास्टर साहब और डायरेक्टर भी है। मैं इनके सोच की तायद करता हूं और मैं चाहता हूं, मैंने कहा है कि आप एक क्लास में रूटीन दीजिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो सब ख़त्म हो गया। पहले कहता था, एक होता था कुल करके कुल्ला करो, ये करो, सवेरे से शाम तक का रूटीन मास्टर साहब किताब में छपी हुई किताब होती थी उसमें बताया जाता था। लेकिन अब सब खत्म है, अभी खाली मार्क्स का आपाधापी है, वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये इस तरह का आयोजन। दूसरी बात कि जो अपसंस्कृति हो रही है समाज में, उस अपसंस्कृति पर भी ये लगाम लगेगा इससे कि हमारी भी संस्कृति है, एक जगह जमा होते हैं। अब बच्चे जाएंगे, 1 तारीख हो रहा है, घर में ये हो रहा है, सामूहिक रूप से उसको अपने संस्कार में ढाल के ये काम करा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात हो रही है। ये अगर चलता रहे, अन्य लोग भी इसको देख के फॉलो करें तो ये समाज के ऊपर एक उपकार होगा। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अधिकतर विद्यालय में शिक्षा एक व्यवसाय रह गया है, लेकिन ज्ञानोदय के द्वारा लगातार कहीं न कहीं प्रयास किया जा रहा है कि छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो और वो किस तरह हो। लगातार उन्होंने अनेक तरह का टिप्स अपनाया है। देखिए, स्कूल चलाना और कारखाना चलाना दोनों 2 बात है। स्कूल चला के आप एक ऐसा इंसान पैदा करते हैं जो आए दिन समाज में उसी को आगे चलना है, उसी को आगे बढ़ाना है। तो आप ट्रेंड अप करके आप उसके दिमाग में ये बात डाल के आप आगे ले चलने के लिए उसको प्रेरित करते हैं, ये बड़ी बात है और इस तरह की बात होनी चाहिए हर एक स्कूल में। मैंने कहा, देखा, भाषण में भी कहा कि इसको आप करिकुलम में डालिए, आप एक कार्यक्रम कराइए, लोगों को प्रार्थना के बाद बच्चों को घुमाइए, कहिए कि देखो तो कहाँ कहाँ टुकड़ा पड़ा हुआ है। 1 महीना अगर वो काम कर लेगा तो घर में भी ये बताइए कि घर में भी इस तरह का कचरा नहीं फैलाइए। तो स्वच्छता की ओर एक कदम जो देश के शीर्ष लोगों का वो कहना है, वो आह्वान है उनका, उस आह्वान नहीं, ये मेरे लिए है, स्वास्थ्य के लिए भी है। अब आप देखिए कि 90% आप जब बात करिएगा तो होगा कि साहब हाथ भी नहीं धोते हैं खाने के समय, सफाई भी नहीं करते हैं।
तो ये आप जब क्लास में डालेंगे, आप बताएंगे बच्चों को कि भैया खाना खाओ तो हाथ धो के कम से कम खाया करो, तो ये उसके संस्कार में जाएगा। ये आप उसके सेहत के लिए, उसके परिवार के सेहत के लिए, देश के सेहत के लिए आप काम कर रहे हैं। आप केवल शिक्षा नहीं दे रहे हैं, आप राष्ट्र निर्माण भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे प्रोफेसर शालिग्राम सिंह, जो जिला पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष हैं। लगातार यहाँ पर जो बच्चों के द्वारा स्टॉल लगाया गया है, तमाम स्टॉलों का निरीक्षण कर रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, कई तरह के स्टॉल लगाए हैं। यहाँ पर जो है गोलगप्पा, जिसे पानी पूरी भी कहते हैं, कई तरह का नाम इसको अलग अलग क्षेत्रों में लिया जाता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने हस्तकला से यहाँ पर बनाए हुए हैं। बाबू, कैसे बेचती है? मतलब जो है पानी पूरी वो 10 का 5 मिलता है एक प्लेट, और फ्रूट चाट जो है वो 10 रुपये का एक प्लेट मिलता है। और ऐसा है कि जिस तरह से अभी जितने भी छात्र छात्रा हैं, बहुत जगह देखा जाता है कि सभी घूमने के लिए टूर पर जाते हैं, और आप लोग यहाँ पर पानी पूरी बेच रहे हैं। स्कूली छात्र छात्रा होने के नाते कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा। और कैसे बनाती हो बाबू, बताओ तो। बस इसमें पानी डालते हैं और मसाला डालते हैं, और कुछ आलू अगर होना पड़ता है तो उसमें प्याज आलू सब चीज़ डालते हैं। कैसा स्वाद है इसका? बहुत अच्छा स्वाद है। तो अभी कितना बिका? अभी 200 हो गया। 200 हो गया। हाँ। तो ये वो छात्र छात्रा हैं जिन्हें अपने हाथों से यह जो है पानी पूरी बनाने का प्रयास किया है। एक बेहतर प्रयास यहाँ के छात्र छात्राओं का। और ये सलाद है, बर्गर। तो आगे आना, थोड़ा सा बात करेंगे, कैसे बनाती हो बर्गर? देखिए, वो हमारे पास बन आ जाता है, बर्गर बन और सैलेड और सब्जी वगैरह, और वो जो आता है नूडल, वो भी डाल के बनाते हैं। नहीं, तो अभी तक कितना बेची है? हाँ, बहुत हो गया, बहुत हो जाएगा। नहीं तो 250 कमा चुके हैं अभी तक। 250 रुपये कमा चुकी है ये। तो अभी तक आप लोगों ने किस किस तरीके से बर्गर बनाया है? थोड़ा सा आगे आइए। बर्गर हम लोगों ने पहले बर्गर में सैंडविच, टिक्की और चाउमीन थोड़ा सा डालकर उसको सेके, तब इस तरह से बर्गर। तो नववर्ष के अवसर पर आप लोगों ने विद्यालय परिसर में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। खूब एंजॉय कर रही है। यस। तो यहाँ पर छात्र छात्रा हैं, छात्राओं के द्वारा लगाया गया स्टॉल है, काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और कई तरह के स्टॉल यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है छात्राओं के द्वारा यहाँ पर लगाया गया स्टॉल है। और जो अभिभावक हैं ये वो लोग खरीद भी रहे हैं। कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? हम क्लास 1 के छात्र हैं। आज नाम क्या है? मेरा नाम अबू सायान है। आज कितना बेचे हैं अभी आप लोग? क्या सब बेचे हैं? अभी हम लोग बहुत सारे सामान बेचे हैं। कौन कौन सी बेचे? बहुत सारे पेंसिल, कटर और और ये कलर सब बेचे हैं। तो आज एंजॉय कर रहे हो विद्यालय में? हाँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कितना का बेचे हो? हम? हाँ? क्या? कितना रुपये का बेचे हो सामान? ये पूरा सामान 1500 का है। 1500 का खरीदे थे। अभी बिका है कितना? अभी हिसाब नहीं किया? नहीं, अभी नहीं किए हैं। और हिसाब नहीं किए हैं। बच्चे काफ़ी खुश हैं। नव वर्ष के अवसर पर इन्होंने विद्यालय परिसर में स्टॉल लगाया है, काफ़ी खुशी है। हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए, बच्चे हैं काफ़ी खुश हैं, और आगे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ भी। कितना बेचा है बाबू? हम 2 हैं। 2 आदमी हैं। कौन कौन? हम और मेरी बहन है। क्या सब बनाती हो? स्प्रिंग रोल और चाउमीन। कितना का बेची हो अभी तक? अभी तक कितना? अभी तक 500 का बिक चुका। 500 का? जी सर। कैसे बनाती हो सब? सर, सारा प्याज काट के और तेल में सब आधी लहसुन का पेस्ट सब मिला के और अच्छे से बनाते हैं। तो बहुत एंजॉय कर रहे हो? जी। तो नव वर्ष के अवसर पर यहाँ पर विद्यालय के निदेशक के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर छात्र छात्रा हैं, वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। कितना अभी तक बेची हो? 6-7 प्लेट। 7 प्लेट। कैसे प्लेट है? 30 रुपये प्लेट। कैसे बनाते हैं? इसको सबसे पहले छोला, उसके बाद भटूरा को गोल गोल करके इसको बेलन से बेल के छान दिए। और यहाँ छोला कैसे बनाई है? छोला घर से बना के लाए हैं। घर से बना के लाई है। हाँ। तो एंजॉय कर रही है पूरा? हाँ। तो यहाँ पर छोला भटूरा का स्टॉल है। यहाँ पर हाथ से बनाया गया है। छात्र छात्राएं, क्या नाम है बाबू? स्मृति। क्या सब बनाई हो? पेन स्टैंड है, वॉल हैंगिंग है, और बहुत क्राफ्ट वगैरह होममेड है, हाथ से। खुद से बनाई हो? हाँ, पूरा। तो कुछ बिका है? हाँ, बिका है। तो आज नव वर्ष के अवसर पर जिस तरह से विद्यालय परिवार के द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, पूरा एंजॉय कर रही हो? पूरा। मज़ा आ रहा है? हाँ, बहुत। तो छात्रा हैं, काफ़ी खुश हैं। और यहाँ पर देखिए, कॉपी मिल रहा है, कलम मिल रहा है। कितना बेची है बाबू? सर, बिका है बहुत।
बहुत भी क्या, कितना कमाई है? सर वो तो अभी नहीं पता। अभी हिसाब नहीं किया है, अधिक रुपया हो गया? यस सर, 100 से ज़्यादा ही हो गया है। क्या नाम है? मुस्कान कुमारी। किस वर्ग में पढ़ती हो? 4 वर्ग। 4 में। चतुर्थ वर्ग की छात्रा है, यहाँ पर ज्ञानोदय चौराही की छात्रा है, काफ़ी खुश नज़र आ रही है। खासकर नव वर्ष के अवसर पर यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, वो काफ़ी प्रसन्न है। यहाँ के छात्र छात्रा भी काफ़ी प्रसन्न है। आप लोग अभिभावक है क्या? इस बच्चे का अभिभावक है क्या? जी। क्या नाम है? संगीता कुमारी। तो जिस तरह से विद्यालय के द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, खासकर नव वर्ष के अवसर पर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, उसमें पढ़ाई में कहाँ तक क्या है? बहुत अच्छा ही लगता है और साथ साथ ये कुछ सीख भी रही है। बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ हस्तकला समेत विभिन्न तरह की जो है सिखाई जाती है छात्र छात्राओं को। इससे काफ़ी छात्र छात्रा भी प्रसन्न है। यहाँ पर क्या बना रहे बाबू तुम लोग? चाय। चाय चाय कैसे बनाते हो? चाय को पहले दूध गर्म करके उसमें चाय पत्ती, चीनी, लौंग, इलायची डाल के उसको बनाया जाता वाह, लौंग इलायची भी है? है। वाह, पाव रोटी वगैरह भी है, बिस्किट भी है? यस सर। कितना चाय अभी तक बेचे हो? करीब 50 का बेच दिया, कैसे? 10 रुपये। 10 रुपये कप है चाय। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि चाय बेचकर प्रधानमंत्री तक का सफर किए हैं, आज यहाँ के छात्र छात्रा जो छात्र हैं, क्या नाम है बाबू? चिराग कुमार। वर्ग? हाँ, कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 4। 4th क्लास में पढ़ता है। और यहाँ इसके द्वारा लगाया गया स्टॉल है। अभी तक लगभग 50 से अधिक कप यहाँ पर चाय बेचा गया है और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आदित्य रंजन। वर्ग? हाँ, वर्ग 4। क्या बेच रहे हो? खिलौने। पहले छात्र रहे थे, छात्रा? हाँ। तो आज आप लोग फिर से नव वर्ष के अवसर पर, आपके समय में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था? हाँ, एक बार किया गया था। और आज जिस तरह से विद्यालय परिसर में आपके भाई बहन छोटे छोटे बच्चे भी आते होंगे पढ़ने के लिए, कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो भैया आप भी कभी इसका छात्र रहे होंगे क्या? नहीं रहे हैं, लेकिन रिलेशन में हैं। तो कैसा फील कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से विद्यालय के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि बिजनेस कैसे किया जाता है, वो इस चीज़ को भी सीख लेंगे। क्योंकि एकेडमिक्स जो होते हैं वो सिर्फ स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ये बिजनेस लेसन से यहाँ पे सीखने को मिलेगा बच्चों को। बिल्कुल, शिक्षा अलग चीज़ होती है, लेकिन एक बिजनेस का तरीका है। अगर बच्चे सफल नहीं होते हैं पढ़ने में, तो निश्चित रूप से उन्हें बिजनेस करने का जो मौका मिलेगा और उसका जो है ज्ञान अभी से ही विद्यालय के द्वारा इन्हें दिया जाता है, वो काफ़ी तारीफ की बात। ज्ञानोदय के निदेशक अंजेश सर हैं, इनसे जानकारी लेंगे। जिस तरह से आज लोग जगह जगह पर पिकनिक स्पॉट मनाए जाते हैं, कई जगह तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तो कई जगह बच्चे घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन आज इस अवसर पर, नव वर्ष के अवसर पर, अंग्रेजी नव वर्ष के अवसर पर आपने अपने छात्र छात्राओं के बीच बाल मेला का आयोजन किया गया है। और जो ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते क्या सब परेशानी होती है? परेशानी तो सबसे पहले मौसम की परेशानी आज के दिन है, और उसके बाद जो ग्रामीण परिवेश है, और ग्रामीण परिवेश में सुंदर वातावरण तैयार करना बड़ा कठिन काम है। तो यह सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। तो इस चैलेंज को लेकर फिर भी हम लोगों ने हमेशा, जो कहा जाता है हिम्मत से अगर काम लें, उत्साह यदि हो तो आधी सफलता पहले ही मिल जाती है। लेकिन उत्साह के कारण आज हम हर वर्ष इस बाल मेला का आयोजन कर पा रहे हैं। सर, बच्चे के दौरान जगह जगह पर स्टॉल लगाया गया था, कई तरह के स्टॉल थे जो बच्चे को बिजनेस के गुण सिखाते थे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बिजनेस चूँकि है क्या कि हम आज पढ़ाई कर लेते हैं, 10th पास कर लिए, 12th पास कर लिए, लेकिन जब हम कुछ काम करने जाते हैं, वहाँ अगर पूछ जाते हैं आप क्या जानते हैं, तो योग्यता में हमारे पास उस कागज़ के टुकड़ा के सिवा और कुछ नहीं होता है। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपनी आप बीती कहूँ तो मैं जब दिल्ली गया था और वहाँ के फैक्ट्री में जाना पड़ा, वहाँ से पूछा गया कि आप क्या जानते हैं, मैं कहा कुछ नहीं जानता हूँ। तो मैं एक दिन के लिए मैं लेबर का काम किया हूँ, मजदूरी भी एक का, और शाम को मैं 15 रुपया हमें मिला। तो हमें उस समय लगा कि मैं इंटर पास, ISC पास, BSc करके क्या किया। तो यह सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। तो इसलिए क्या कि हमारे पास पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो व्यवसाय की योग्यता है वह भी आवश्यक है, वह होना चाहिए। इसलिए हमने आज बाल मेला के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को यह मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आप कर सकते हैं, आप भी किसी बिजनेस का मालिक बन सकते हैं। बच्चे एवं अभिभावक का क्या यहाँ पर सहयोग मिलता है? बहुत सहयोग। अभिभावक ही हमारे पास, हम यूँ कहें तो हमारे सब कुछ हैं।
विद्यालय प्रारंभ के समय से लेकर आज तक 2008 से लेकर आज 22 है और इतने दिनों तक हमारे अभिभावक हमारे विद्यालय के लिए सब कुछ है और कदम से कदम उनके ही बल पर यह सर काम हो पाता है। क्योंकि आपको बता दें कि यह मेला बिल्कुल व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ, क्योंकि जब प्रवेश करेंगे दरवाजे से तो आपको टिकट लगेगा, तो 5 रुपये के टिकट के बाद विद्यालय में प्रवेश कर पाते हैं इस मेला परिसर में। और जो कुछ भी हम लोग इस मेला में कुछ भी चाहेंगे, पानी तक भी चाहेंगे, तो वह पैसे के सहयोग से मिल पाता है। तो अभिभावक आते हैं अपने बच्चों के दुकान से अपना सामान खरीदते हैं और उनके मनोबल को बढ़ाते हैं। तो अभिभावक देख रहे हैं कि अभी हज़ारों के तादाद में यहाँ अभिभावक आए हैं और इतनी सर्दी में भी, तो हम कह सकते हैं सब कुछ अभिभावक के दम पर ही हो पा रहा है। बिल्कुल ज्ञानोदय जो बेगूसराय जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में अवस्थित है, यहाँ के निदेशक के द्वारा एक अच्छा पहल देखा जा रहा है कि नव वर्ष के अवसर पर बच्चों के बीच बाल मेला का आयोजन कराया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तमाम छात्र छात्राएं और शिक्षक जो ज्ञानोदय के तमाम शिक्षक यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, इनके सहयोग से बाल मेला का आयोजन किया गया है। नव वर्ष के अवसर पर जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, खासकर जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में होने के नाते एक बहुत बड़ा इस चीज़ को लेकर लोग देखते हैं। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का आयोजन कम किया जाता है, ऐसे में यहाँ ज्ञानोदय के द्वारा जो आयोजन किया गया है वास्तव में काबिल तारीफ है। वरिष्ठ पत्रकार पवन बंधु सिन्हा जी मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से सर ग्रामीण क्षेत्र में एक अहम योगदान देने के लिए बच्चों के बीच ज्ञानोदय के द्वारा जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कैसा महसूस करें? देखिए, ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है और हम अपनी तरफ से निर्देशक को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इस तरह के सोच को डेवलप किया है, ग्रामीण स्तर पे इस तरह के सोच को डेवलप किया है। ये सोच जो है बच्चों के स्किल को डेवलप करेगा और जब स्किल डेवलप होगा तो बच्चों को कल किसी भी तरह की कोई परेशानी सामने नहीं आएगी। बच्चे आराम से पढ़ाई भी कर सकेंगे, व्यवसाय भी कर सकेंगे और तमाम तरह की चीज़ें हैं वो, और इसके माध्यम से बच्चों में एक रुचि पैदा होगी कि अगर उन्हें आज लगता है कि हम ये व्यवसाय करके अच्छा कमा सकते हैं, इसमें हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, तो वैसे बच्चे आगे जाके वैसे व्यवसाय को चुनेंगे। ये बहुत बच्चों के लिए बहुत प्लस पॉइंट साबित होगा। प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ आकाश जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, कैसा लग रहा है और बच्चों में क्या संदेश जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों का ये नव वर्ष है नहीं, और यह नव वर्ष ऐसा नव वर्ष है कि न किसानों के लिए है, न व्यापारियों के लिए है, न मजदूरों के लिए, किसी के लिए नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ 200 साल तक अंग्रेज़ों ने शासन किया और शासन करने के बाद उन लोगों ने हम पर थोप दिया तो परिस्थितियाँ ये है कि आज हम लोग 2023 में चले गए हैं और 2023 में हम देख रहे हैं कि अब संस्कृति की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति कमज़ोर होती चली जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जब अब संस्कृति हावी होती जा रही है, विद्यालय ने यह प्रयास किया है और लंबे समय से यह प्रयास चल रहा था। अब तो डिजिटल मीडिया का भी समय आ गया है। मुझे लगता है कि यह प्रारंभिक दौर से अब शुरुआत है और आज काफ़ी हद तक यह आगे बढ़ गया है। मुझे लगता है कि इस आयोजन से पहले तो बच्चों में स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगी, दूसरा होगा कि बच्चों में यह हिचक नहीं रहेगी कि हम अब अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली है तो मुझे सरकारी नौकरी पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, बल्कि वो अपने अभिभावक का बुढ़ापे में जो कह सकते हैं कि सहारा बनना, एक अच्छा रोज़गार करके समाज में सम्मान के साथ जी सकेंगे, आत्मसम्मान के साथ जी सकेंगे और परिवार को भी आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित ही विद्यालय का पहल यह सराहनीय है और मुझे लगता है कि यह धीरे धीरे जब आयोजन समय बढ़ता जाएगा तो आयोजन भी अपने चरम पर पहुंचता चला जाएगा। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।